Great historical things happen due to the contributions of persons with integrity. Senior archaeologist K K Mohammed is one such person. When falsehood was being spread to dispute the historical facts around Taj Mahal, he came down heavily to dispel all the doubts created by some mischief mongers. But these days, he is in news for his contribution to the construction of Ram Mandir at Ayodhya. It is due to contributions of experts like him that Ram Mandir is becoming a reality. I spoke to him about his 48-year-old tireless journey of working on the Ram Mandir archaeological facts. Welcome to the Matrix. हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे के मोहम्मद साहब कि आप राम मंदिर से आज से नहीं बल्कि 1976 से जुड़े हुए हैं। बतौर आर्कियोलॉजिस्ट अयोध्या में गहन काम किया आपने। फिर आपने बयान दिया कि अयोध्या में राम का अस्तित्व है, जिसके बाद आपके खिलाफ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खोल दी गई थी। क्या था वो पूरा किस्सा, जरा हमें बताएं। असल में 1976-77 में एक्सकेवेशन मैंने नहीं किया है, बट प्रोफेसर बीबी लाल जो पद्म विभूषण है, पद्मश्री थे, पद्म भूषण भी थे, पद्म विभूषण भी है, उन्हीं के अंडर में हमने ज्वाइन किया था। एंड दैट वाज इन द ईयर 1976-77 में किया था। राइट। एंड जब भी हम लोग जो है कोई एक्सकेवेशन में जाते हैं, एक्सकेवेशन का मतलब है आपको नीचे खोदना पड़ेगा। And that too very scientifically you'll have to do it. Yes. You'll have to do C14 dating करना पड़ेगा, thermoluminescence dating करना पड़ेगा. There are several dating methodology also. Right. तो excavation करने के पहले हम लोग जो ना exploration कर लेते हैं. Exploration का मतलब ये है चारों तरफ क्या क्या है, so that you can contextualize your own excavation also. Okay. जब हम लोग मस्जिद में गए तो वहां तो हम लोगों को रोक दिया। एक पुलिस वाला था। इट वॉज नॉट ए वेरी बिग इश्यू, बट इट वॉज एन इश्यू एट दैट टाइम। तो हमने कहा हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, लीगली कोई मतलब नहीं हमें, हम तो रिसर्चर्स है, तो इसके लिए खोजने के लिए, खोज के लिए आए हैं। तो ही अलाउड अस इनसाइड। जब अंदर जाके देखा, वो मस्जिद थे, विवादित मस्जिद जो है, वो मंदिर के जो पिलर्स के ऊपर खड़े थे। They were all temple pillars. मस्जिद का पिलर्स नहीं थे, टेम्पल पिलर्स थे। अब सवाल ये आएगा, ये कैसे कहेंगे ये मस्जिद का पिलर है, ये मंदिर का पिलर है। असल में हम लोग जो ट्रेनिंग जो होते हैं, जो ट्रेनिंग में है, ये सारी चीजें बताया जाते हैं कि ये कौन सी सदी की है, whether it is 11th सेंचुरी का है, 12th सेंचुरी का है, या अशोक का टाइम का है, या सुंगा पीरियड का है, या कुषाण पीरियड का है, या गुप्ता पीरियड का है, ये कैसे पहचानेंगे, ये सब चीजें। अगर मुझे आपने जो ना कोई भी एक स्ट्रक्चर दिखा दिया आगरा का, दिल्ली का, मैं ये बता पाऊंगा कि ये अकबर का पीरियड का है, या जहांगीर का पीरियड का, या शाहजहां का पीरियड का। बस बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है उसमें। सिर्फ जो ना 20 साल का होगा, कभी 30 साल का होगा, कभी 40 साल का होगा, लेकिन हम लोग बता पाएंगे। तो ये 12th सेंचुरी का मंदिरों का पिलर था, क्योंकि उसमें पूर्ण कलश इज ए सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी इन हिंदुइज्म। उसको अष्टमंगल चिन्हास कहते, 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स इन हिंदुइज्म। आजकल भी जब भी अगर जो ना कोई बहुत बड़े आचार्य, हिंदू आचार्य अगर आएंगे, you cannot receive him, you cannot welcome him by giving a shawl, you cannot welcome him by giving a garland, you have to give him only a purna kalasha. तो ये पूर्ण कलशा जो ना, ये पूर्ण कलशा उसी में था, वो पिलर में था। and then there were certain images of gods and goddesses also, which of course was defaced किया है। आप कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद चले जाइए दिल्ली के, वहाँ आजकल भी जो ना कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की जो ना आजकल भी बहुत डिफेस हुआ बहुत सारी जो ना इमेजेस, मूर्तियां आपको आज भी मिलेंगे। 10-15 या 20 नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। तो लेट अस एक्सेप्ट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, क्योंकि कुछ गलतियां हुआ है। वो गलती जब
इस्लाम जो है ना वहां से जो अफगानिस्तान होते हुए आए, तो जी उन लोगों ने कई मंदिर तोड़ा है। लेट्स जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट, वो गलती हुआ है। जी और एंड अगर मूव वो ऑन। हम लोग जो ना थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेंगे, दैट वुड बी ए काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस। और राइट। फिर जब हम लोगों जो ना अंदर गया, तो उसके बाद में ये देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्सकेवेशन किया, प्रोफेसर लाल साहब ने एक्सकेवेशन किया, मैं भी उसमें शामिल था। तो उसमें ये इसको लिए जो ब्रिक बेसिस है, जो पिलर को खड़े रखने के लिए जो पिलर बेसिस था, वो पिलर बेसिस मिले। जी एंड देन कई प्रतिमाएं जो टेराकोटा कहते हैं हम लोग, कई प्रतिमाएं मिले जो कभी भी मस्जिद की जगह से नहीं मिलेंगे, मंदिर से ही मिल सकते हैं। उसमें इंसान का भी है, ह्यूमन बीइंग का भी है, मेल का भी है, फीमेल का भी है, जो कभी भी मस्जिद से नहीं मिल सकते। जी तो इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग। तो उस टाइम में ये कहा था कि जो ना देयर वाज ए टेंपल बिलो द मॉस्क। लेकिन उसमें उस जमाने में इश्यू बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, इसीलिए लाल साहब ने इसको जो ना बहुत बड़ा चढ़ा के, ताकि एक इश्यू बनना चाहिए, उन्होंने वो नहीं किया। लेकिन जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस थे, एक तो जेएनयू का, दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, इन जी लोगों ने मामला मामला जो इन्हीं लोगों ने बिल्कुल खराब किया। दे जी वेंट टू द प्रेस, क्योंकि उनको अंग्रेजी प्रेस से जो है बहुत कनेक्शन थे। दे वेंट टू जी द प्रेस, और उन्होंने ये कहा कि लाल साहब ने वहाँ, लाल प्रोफेसर लाल हैज एक्सकवेटेड and he did not get anything associated with the temple. Hence, there is no question of handing over the structure to the Hindu community. राइट। Then Professor Lal had to defend himself, and he said, "No, we have excavated and we have got a number of things also. So, what should be done, and that is a political question." राइट And at that time, I was posted in Madras. ओके चेन्नई को आजकल उस जमाने में मद्रास कहते हैं, yeah. So I was a deputy superintending archaeologist. So I gave a statement in Indian Express. Yes, what Professor Lal has said is the right thing. And I was there during the excavation, and I have participated in that excavation. And I also said, and I have seen all these things, Hindu vestiges. And I also said that the birthplace of Lord Rama is as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. Hence, Muslims should willingly hand over the structure for construct to Hindu community for constructing a magnificent temple. So that राइट। was my this one, and it was a dispassionate. One is archaeological proof is there, and the second thing is, we have to build up a strong nation with the help of both the communities, Muslims and यस Hindus also both. Yeah. तो उसी राइट। अंदाज से कहा था. But जी that was a sharp rap. That was a sharp rap on the neck of this communist historian. इसमें से कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये सब जो ना हिस्टोरियंस थे. अच्छा हिस्ट्री आर्कियोलॉजी जो ना, इट इज ए आर्कियोलॉजी जो है, इट इज कंप्लीटली दिस वन ए साइंटिफिक सब्जेक्ट है. उसमें इन यस लोगों को अपना ओपिनियन नहीं कहना चाहिए था. सेकेंड राइट थिंग, या इनको आके वहां आके विजिट करना चाहिए, तो उन्होंने विजिट नहीं किया है. They did not participate in that excavation also. So without participating, without knowing the subject at all, इस तरह की जो ना ये जो ना मैंने अपना ओपिनियन पास करना सही नहीं थे. And they were, they had no reply at all. ये पहली बार हुआ है कि otherwise, they used to always the carry the day. तो जिसकी उसके बाद जो कंफ्यूजन सेकंड एक्सकवेशन हुआ, जी yeah, and second excavation में बहुत सारी, and that was in the year 2003. Under जी this one, Dr. B. Mani excavation हुआ, and he's a very seasoned archaeologist again, and a very sober archaeologist. Second excavation में बहुत सारी चीजें, हम लोगों को 12 पिलर का अवशेष मिला था, उनको सेकंड excavation में, that is in 2003 में, more pillar bases, and that in 17 rows, which obviously means that it was a magnificent temple. That was one thing. And the second thing was, in many architectural members of the Shikara of the temple. The most important part is Garbhagriha and Shikara. जो Shikara of the temple, वो भी जो ना पूरा खुदाई में मिला. इसके अलावा 263 terracotta antiquities जो प्रतिमाएं हैं, 263, please remember,
Yes, वो it's a वहीं big से man. मिला, जो मस्जिद से कभी भी नहीं मिलेंगे, मस्जिद से कभी सोच नहीं सकते हम लोग। Yes. देन जो प्रणाला मिला, व्हाट इज अ प्रणाला? प्रणाला वो चीज है, एवरी डे यू हैव टू, आपको नहलवाना पड़ता है जो मूर्ति को, उसको Hmm. अभिषेक जला निकलने के लिए प्रणाला कहते हैं। एंड Okay. दैट टू मगरा, मगरा प्रणाला कहते हैं। मगरा मीन्स क्रोकोडाइल। Oh, क्रोकोडाइल इज ए सिंबल ऑफ रिवर गंगा इन हिंदुइज्म। right. तो वो मंदिर मिला। ये Hmm. कहीं रिहायशी जगह से नहीं मिलेंगे आपको, जो ना कभी भी जो ना और जगह से नहीं मिलेंगे, सिर्फ मंदिर की जगह से ही मिलेंगे। जी. एंड देन द विष्णु हरि शिला फलक, इट इज, Hmm. उसमें वो 20 लाइन्स में है, Hmm. इंस्क्रिप्शन है, 12 सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है, उसमें बहुत साफ कहा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट महाविष्णु हु हैज किल्ड बाली। तो बाली को किसने मारा? श्री राम जी ने। And who has killed 10-headed person? Who is that 10-headed person? Ravan. Who has killed it? Lord Ram. तो ये पूरी तरीके से आपको जो ना बिल्कुल, you have full evidences, and it was on the basis of these evidences the Honorable Supreme Court has come to a conclusion, and that Right. was one of the most balanced judgment. इतना balanced judgment मैं वो expect नहीं कर रहा था. It was very जी. balanced judgment. But आपकी And now जो the temple is coming up. right. Yeah. Of course, we'll talk about that. आपकी इंक्वायरी की जो बात थी, कई जगह आपने पढ़ा कि जब हाँ. आपने इस तरह की अपनी स्टेटमेंट दिए, तो आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई थी. क्या नहीं, वो असल में जो ना प्रोफेसर दिस वन आवर सेक्रेटरी डॉक्टर आरसी त्रिपाठी, he had come to Madras. I was in Madras at that time. He had come to Madras. There was a huge international conference was there. तो उसमें तो उन्होंने कहा कि how did you make such a statement? And he was right, and the department was also right. I'm a government servant. My probation period is not over, and it was a very sensitive issue. A government servant should not have spoken like that one, and he should not have given a press statement. So they were fully within their right. तो लेकिन मैंने कहा सर मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। आई दुनिया का कल्याण के लिए मैंने कहा, लोग संग्रह में वापी संभष्यन कर्तुमर्हसि, तो जो भी मैंने किया है वो दुनिया के भलाई के लिए कहा। तो ही बिकेम फर्दर एंग्री। इन्होंने कहा मैं इलाहाबाद का ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे जो संस्कृत श्लोका सिखा रहे हो, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त सस्पेंड करूंगा। तो मैंने कहा सर जो भी ड्यूटी है, क्योंकि बिकॉज ही वाज अंडर आल्सो अंडर प्रेशर, बिकॉज देयर आर द कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस वेयर देयर, सो ही वाज अंडर ग्रेट प्रेशर। लेकिन मुझे पता था कि बिकॉज आई वाज अ वेरी गुड वर्कर, सो ही हैड अ वेरी हाई ओपिनियन आल्सो अबाउट मी। तो उसमें मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हें सस्पेंड करूंगा। डॉक्टर दिस वन आवर जोशी साहब वाज आल्सो देयर, ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसमें मैंने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेया, आई हैव डन माय ड्यूटी एंड डेथ इज आल्सो वेलकम फॉर दैट, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। उन्होंने right thing, it should have been spoken by an archaeologist. You are an archaeologist. It should have been Muslim archaeologist, and you are a Muslim archaeologist. But I am under pressure to take action against you. फिर कुछ वहां का कुछ IAS ऑफिसर्स थे, आई महादेवन करके, एंड ही वाज मच सीनियर टू डॉक्टर त्रिपाठी, एंड द यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स थे, दे ऑल इंटरवेंट, एंड ही आल्सो हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मी। तो सस्पेंड नहीं किया, दे ट्रांसफर्ड मी फ्रॉम मद्रास टू गोवा। इतना ही हुआ और कोई ज्यादा नहीं हुआ। ओके। के मोहम्मद साहब, आप एक मुसलमान हैं, लेकिन आपने वो रिपोर्ट दी जो आपको आपके काम के हिसाब से सही लगी। जाहिर है इसके चलते आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हाउ डज इट फील टू बी अ मुस्लिम मैन contributing to the construction and coming up of a world renowned temple in India? Yes. देखिए, you are an archaeologist. आर्कियोलॉजी बिल्कुल साइंस है,
इसमें रिलीजन कोई दखलंदाज नहीं कर सकते हैं. There are many Hindu archaeologists also who take such a very, very dispassionate view about all these things. तो उसी तरीके से हम लोगों ने भी जो ना, being a scientist, being an archaeologist, we have done the right thing. And रहा आपने जो पूछा, because I come from a Islamic background and Semitic religion जितने भी है वो तो सिर्फ अपने को ही सही समझते हैं, and all others are wrong. Not only that, people who are from the other religion, they should be converted into Islamic religion or Christianity. ये तो Semitic religion वही समझते हैं. तो लेकिन Hinduism is such a great thought that it has got enough space for the people. Whether you believe in God or not, whether you believe in Shiva or Vishnu, आप कुछ भी कीजिए, you have a space in Hinduism. और हम लोग हर एक को जो ना मानते भी है, किसी के खिलाफ भी नहीं है. तो दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट. तो इसीलिए मुझे भी काफी झेलना पड़ा, क्योंकि इस्लाम बहुत ही सख्त थे इन सब चीजों में, तो इसलिए मुझे भी काफी झेलना पड़ा. सो बीइंग फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, ऑफ कोर्स आई हैड टू फेस अ लॉट, and especially I come from Kerala, Calicut, and there is a place known as Koduvalli, which is one of the strongholds of PFI, Popular Front of India, which is a banned organization now. तो मैं पुलिस प्रोटेक्शन में था for 3 years. मैं पुलिस प्रोटेक्शन में था for 3 years. और PFI को बैन करने के बाद ही जो ना वो पुलिस प्रोटेक्शन जो ना that was lifted. तो बहुत ज्यादा झेलना पड़ा. And I knew, because you have to, because if you are standing for a certain ideals, then you will have to face all these things. And I really faced it. But now the whole thing is now taking a new turn. The whole mandir is now prana pradishta जो ना वो 22 तारीख को होने वाले हैं. And it is a great moment of fulfillment, not only for me, but for the entire India, because this was a struggle which was going on for the last 500 years. Yes. क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ I was there for many months. और उसके अलावा मैं ये सब चीजें जो ना सारी जगह के, I had a close view of all these places, contested जितने भी places है, चाहे मथुरा का हो, चाहे ज्ञानवापी का हो. मैं जानता हूँ हिंदुओं के दिल में, जो एक आम हिंदू, मैं पढ़े लिखे हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक आम हिंदू के दिल में क्या गुजरते हैं, एंड वो वाला जो है ना वो इज अ पेनफुल मोमेंट. इट्स अ वेरी पेनफुल मोमेंट, when they are face to face with all these places. तो उसके लिए जो ना, and the Honorable Supreme Court has taken a rightful decision, and we should be thankful to them for taking this decision. Yeah. And then the communist group has also come down. Let them not rake up some of the issues which are troubling the country. Let us solve the problem. That should be our attitude. Okay. So, what you're saying is that anybody who believes in Hinduism, deserves to have, this pleasure. Now, I would like to ask you, when you had discovered, you had made this discovery, and you made these statements, very, emphatic statements, saying that there existed a temple, and you were very firm on that. What was the reaction of your friends? What did they tell you in the community or in your circle? And I would like to correct you. वो सिर्फ मेरा discovery नहीं है. Discovery is of Professor B.B. Lal, and I was a part of crucial part of it. Crucial part, yeah. नहीं, बाकी हम लोग जितने भी आर्कियोलॉजी, हमारा जो बेंड ऑफ माइंड जो होता है वो डिस्पैशनेट रहता है. हम लोग ये नहीं देखेंगे ये हिंदू है या मुस्लिम है. ये हम लोगों का दिमाग में ये रहता है ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो ये सब. हम लोगों के दिमाग में ये सब नहीं रहते हैं. Whenever at the issue of Taj Mahal, जो extreme Hindu group जो ना ताज महल का issue rake up करते हैं कि that was this one palace, or that was Shiva Mandir in 11th century. I am there to defend it. I am there to defend this one. No, it is a
monument of Shah Jahan. Because I am a student of architecture, I am a student of archaeology. क्योंकि ताजमहल जैसे एक स्ट्रक्चर जो ना 11th सेंचुरी में कभी हो ही नहीं सकता है, ये अकबर के जमाने में भी नहीं हो सकता है, ये हुमायूं के पीरियड में भी हो सकता है नहीं हो सकता है, और ये जो ना सुल्तान के पीरियड में हो ही नहीं सकता है। फिर वो कहान जो ना 11th सेंचुरी में ले जाते, तो उसको भी हम लोग अपोज करते हैं, I know sir, इन सब चीजों में जी चीजों में पढ़ते नहीं है। Yes, your work is legendary, and I have testimonials which I'll come to, which you may also not be aware, it will be a kind of surprise to you when I ask you. But let me now ask you that आपने जो अपनी पढ़ाई की थी ना सर, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की थी। अलीगढ़ में पढ़ाई के उस दौर को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? How important it was for your career? No, because that was a period, that was my formative period था। स्पेशली 10th क्लास के बाद जो ना मैं अपनी पूरी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया, एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट वाज वन ऑफ द वेरी गुड डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, एंड आई हैड सम वेरी लेजेंडरी टीचर्स आल्सो, एंड आई हैड अ फाइट विद इरफान हबीब इवन एट दैट टाइम उस जमाने उसके बाद भी मैंने जब जॉब में, बिकॉज आई एंडेड इनटू द जॉब आल्सो, आई वाज working in the Aligarh Muslim University for 10 years. And even at that time, I had made some very important discoveries, like the discovery of the great Ibadat Khana. Of course, yes. Akbar, yeah. I wanted to ask you about that. अच्छा। Yes. तो ये इन सब चीजों को इन्होंने माना नहीं था, इरफान हबीब ने माना नहीं था उस टाइम में, लेकिन बाद में मान भी लिया। लेकिन then again he went back, ये सब हुआ है। And BJP was at that time supporting him. The same BJP, at that time BJP was supporting him. They became against him in 1987 onwards. तब तक वो लोग उनको सपोर्ट भी करते थे। तो हमारा एक मुद्दा ये है कि ये पार्टी बेस्ड नहीं है। मैं मानता हूँ कुछ गलतियां, I mean when the Muslims came, they have destroyed a number of temples. I accept it. And I also say the present Muslims are not responsible for those things. What they had done in 11th or 12th century, present Muslims are not responsible. लेकिन मैं मुस्लिम्स को तब उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराऊंगा कि जब उन्होंने, मुसलमानों ने उन गलतियों को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए जब कोशिश करते हैं, तब जो ना मैं प्रेजेंट मुस्लिम्स को भी जो ना रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। हमें क्या होना चाहिए, हिस्ट्री में कुछ गलतियां हुई है, उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहिए, हमको उससे जो ना सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल, we all have to come to yes, and there should be a kind of healing process, and that should take place from the Muslim community, not from the Hindu community. उन्होंने बहुत ये किया है। मैंने एक दो मीटिंग में भी, वो मीटिंग जो ना बहुत इंडिया में भी आउटसाइड में भी कट्टरपंथी मुसलमानों का उन लोगों ने मुझे बुलाया था, तो मैंने उनसे कहा देखिए पाकिस्तान एक देश आपके लिए दे दी, मुसलमानों के लिए दे दिया, उसके बाद भी इंडिया अगर एक सेक्युलर कंट्री है, दैट इज ओनली बिकॉज इट इज हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, दैट इज ओनली एक्सक्लूसिवली बिकॉज इट इज हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, अदरवाइज इट वुड नेवर हैव बीन ए दिस वन ए सेक्युलर कंट्री। तो मानते हैं वो सारे लोग, सिमी के लोग मानते हैं, जो सिमी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट, इट इज अगेन ए बैंड ऑर्गेनाइजेशन। एक बार उन लोगों ने भी मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था, तो मैंने उनके साथ कहा एंड दे एक्सेप्टेड आल्सो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग जो ये चाहते थे कि जो ना इसको अच्छी तरीके से सेटल करे करके, एंड मुस्लिम्स आल्सो वांटेड टू गिव, बिकॉज़ आई वाज इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। अब मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इबादत खाने की बात कर रहे थे, वो आपकी डिस्कवरी आई थी 1980s में, you did a lot of work, उसके बारे में थोड़ा बताओ। Yes. That was in 84. जैसे इबादत खाना है, that is the nursery of Indian secularism. अकबर द ग्रेट, मैं तो इन बीजेपी वालों के साथ नहीं, अकबर इज रियली ग्रेट। एंड इट वाज द प्लेस, नहीं साफ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग किसी के साथ नहीं है, जो हिस्ट्री है, एंड अकबर इज द ग्रेटेस्ट पर्सन इन इंडिया। So it was the place where he had invited,
it was a place where he had invited people from all the religion, Hindu, Muslim, Buddhist, जी Jew, Jains, and then ultimately he evolved a new religion known as Deen-e-Ilahi. राइट And ये कहाँ है? उसमें there was a difference of opinion among scholars. कई राइट लोगों ने कई जगह के बारे में कहते थे। जी तो जिस जगह को मैंने आइडेंटिफाई किया उसको भी कुछ लोग पहले से कहते थे कि ये माउंट है करके, एक बहुत बड़ा माउंट था वही जी है करके, जिसके ऊपर ओके पेड़ भी था ना, 10-15-12 पेड़ भी थे उस जमाने में। जी एंड मैंने फिर वो उसको मैंने कहा दिस इज द रियल प्लेस ऑफ इबादत का ना, ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल एविडेंसेस कहा। राइट उसके बाद मैंने एक्सकवेशन किया, या एक्सकवेशन करने के बाद मेरे पास एक सबूत मिल गया, क्योंकि अकबर ने मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ टाइम, जी उस जमाने में फोटोग्राफी तो नहीं था बट ही हैड गॉट इट पेंटेड। राइट तो वो पेंटिंग, हाँ वो पेंटिंग इज ऑलमोस्ट लाइक फोटोग्राफी, एंड ओके फॉर्चुनेटली दैट पेंटिंग इज नाउ, हाँ इट इज फॉर्चुनेटली दैट पेंटिंग इज नाउ प्रिजर्व्ड इन इंग्लैंड। ओके तो उसमें उस पेंटिंग में देयर वाज अ पेंटिंग ऑफ अकबर हैविंग डिस्कशन एट इबादत खाना with राइट Christian fathers, Muslim scholars and other people. राइट तो जो जिस स्ट्रक्चर मैंने एक्सकेवेशन करके निकाला, it was almost like this पेंटिंग जैसे थे, and that was an अकबरी पेंटिंग, अकबर के जमाने का पेंटिंग, बिल्कुल उसी तरीके का, खूब उसी तरीके का जो ना एक डज स्ट्रक्चर इट जमीन के अंदर से खोद के निकाला, and that was the greatest, ओके दैट that विद was द the पिक्चर greatest discovery. Yeah. ऑफ कोर्स you know, I saw a painting of Akbar somewhere, you know, in one of the libraries, where his features were shown to be more of Mongoloid, you know, uh, Yeah. Mongoloid features, you know, in that Yes. sketch. Yeah. Now, sir, मैं अब आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब मैं आज से 15-16 साल हो गए, मैं फतेहपुर सीकरी गया था, और जो मैं टेस्टिमोनियल की बात कर रहा था आपसे, तो वहां मेरी मुलाकात एक गाइड से हुई थी, उनका नाम था अलीम भाई। तो ये 1500 उन्होंने मुझे आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बहुत ही एक नेक और ईमानदार शख्स हैं। उसके बाद से मेरी नजर में आपके लिए बहुत इज्जत बढ़ गई थी। जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं उन लोगों से जो आपके साथ काम किए हुए हैं, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, रियली, बिकॉज यू नो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बिकॉज आई एम ए मैन ऑफ द कॉमन मैन हूँ। क्योंकि जब एक्सकेवेशन में मैंने ऑलमोस्ट 10 years काम किया है, तो गरीब लोगों के साथ जो ना मैं खुद जो ना फिजिकली काम करता था, मिट्टी खोदता था, उठाता था और जो ना ले जाके डालता था, ये मैं खुद करता था। एंड उनके सुख दुख में भी मैं शामिल होता था। मैं दिल्ली में जब था, मैं कई स्कूल जो ना स्लम स्कूल भी चलाता था। व्हेन आई वाज पोस्टेड इन दिल्ली, मैं 5 स्कूल चलाता था गरीबों के लिए, जो गरीबों के लिए जिनके बच्चों को कभी भी कोई पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वो माइग्रेंट लेबरर्स रहते हैं। तो 4 महीने एक जगह पे काम किया, फिर दूसरी जगह पे चले गया, दूसरी पे चले गया। तो उनको लिए ने 5 स्कूल चलाया था, एंड माय वाइफ वाज रनिंग इट। और जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा जब आए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं उन बच्चों से मिलना चाहता हूँ जो स्कूल आप चला रहे हैं। अच्छा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा। तो फिर हम लोगों ने उनको मिलवाया। तो ये सब जो ना मेरा जो ना गरीबों के लिए काम करना, वो जो उपनिषदिक वर्ड से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभाग्। So I take my inspiration from this one उपनिषद्स। एंड उपनिषद्स जो है ना, जो हम लोगों को एक पूरा अच्छे नए इंसान बनना के लिए वो सिखाते हैं। And I identify myself with the downtrodden people। इसलिए वो लोग जो ना, कई लोगों को मैंने गाइड का जो ना लाइसेंस भी दिलवा दिया है, तो इसलिए वो लोग जो ना थोड़ा सा ज्यादा जो ना मेरी तरफ से ये होगा। और वो आपकी पीठ पीछे बुराई भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
आपकी रिपोर्ट को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी टीम की रिपोर्ट को सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अ, और अब वो दिन आने वाला है जबकि एक भव्य मंदिर का वहां पे उद्घाटन होने जा रहा है। क्या आपको अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण मिला है? क्या आप वहां जाएंगे? यस, निमंत्रण मिला है एंड जी। दो इनविटेशन मिला है एंड आई एम अच्छा। रियली thankful to them because they, they did not forget my name. So लेकिन I have got certain health issues, तो जिसकी वजह से, हाँ, and because of the climate also and the health issues also, I may not be able to go this time. लेकिन मैं मार्च से अप्रैल में जरूर जाऊंगा, क्योंकि जी। हमारे एक दूसरा मंदिर भी जो ना, वो एक अमावा मंदिर है, जिनका मैं एक, अमावा मंदिर बिल्कुल 50 मीटर दूर है वहां से, जो मेन जी। टेम्पल है जो श्री राम जी का, उसमें से 50 मीटर दूर है, और वहां जो ना फ्री खाना भी देते हैं। तो वो है एक ग्रेट आईपीएस ऑफिसर है, किशोर कुणाल उनका नाम है, ए ग्रेट जी। मैन। तो जी। वो ये मंदिर भी वही बनवा रहे हैं, किशोर कुणाल साहब। और उसी अच्छा। तरीके से वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल इन एशिया, वो बिहार में है, ओके। केसरिया करके एक जगह, वहां पर भी वो बना रहे। तो मैं उसमें भी मेंबर हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो जी। वहां पर भी जाना है, तो कई चीजें हैं, तो आई विल बी गोइंग देयर, या मार्च में हो जाऊंगा या अप्रैल में जाऊंगा। तो वही जी। मैं सोच रहा हूँ, जी। नॉट दिस टाइम, अभी तो खैर तो बहुत ज्यादा भीड़ होगा राइट। एंड आई हैव सम हेल्थ इश्यूज आल्सो। आई लेकिन सी। मुझे इसमें जो ना ये खुशी है कि एंड इज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट फुलफिलमेंट फॉर मेनी पीपल, स्पेशली जो गरीब जो लोग आते हैं, आस्था के साथ आते हैं, उन लोगों के लिए, हाँ, उन लोगों के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। समटाइम्स विदाउट प्रॉपर ड्रेस नहीं होगा, विदाउट चप्पल नहीं होगा, फिर भी जस्ट राम लल्ला को एक नजर देखने के लिए आते हैं। और मैं भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल हो जाऊंगा, उन गरीबों के साथ शामिल हो जाऊंगा। आम लोगों के साथ। आपने आपने भारत की धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जतन किया, आपने बड़ी लड़ाई लड़ी हैं। चाहे जैसे कि आपने बताया कि आपने डाकुओं की मदद से मंदिर को सुरक्षित संरक्षण का काम किया। फिर आपको क्या लगता है कि भारत जो एएसआई जो है विश्व में काफी माना हुआ उसका नाम है, लेकिन उसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए एक तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत ही, एंड इट्स अ वेरी वीक ऑर्गेनाइजेशन। इसको पहले जो ना आपको जो ना स्ट्रेंथन करना चाहिए बाय हैविंग न्यू पोस्ट, आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए। एंड देन यू हैव टू हैव ए मिनिस्टर हु इज रियली पैशनेट अबाउट इट। ये नहीं कि आप बीजेपी के किसी भी मिनिस्टर को पकड़ के जो ना, हाँ, ये उनके पास जो ना वो इतना सीनियर नहीं है, तो एक जूनियर को पकड़ के, या जिनको पैशन नहीं है उनको पकड़ के आपने मिनिस्टर बना दिया, इससे काम नहीं चलेगा। हमें जगमोहन जी जैसे, हम लोग जो उन दिनों के याद है, जगमोहन जी बहुत तारीफ जो करते हैं। या वो एक जमाने में जो हमारे गवर्नर भी रह चुके हैं वहां कश्मीर में, ऐसे लोग चाहिए। हाँ, people who are really committed to all these things, बाकी लोगों से जो ना चलेगा नहीं। and then you have to have a director general also, equally visionary होना चाहिए, काम जल्दी होना चाहिए। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बीजेपी के आने के बाद जो ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी बना दिया है जिसमें काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं खुद जो ना कई चीजों के लिए अभी, क्योंकि आई एम नॉट इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन बटेश्वर में सुधा नारायण मूर्ति मैडम जो है, एक, तो उन्होंने एक बार मुझे फोन किया, जो इन्फोसिस के सुधा नारायण मूर्ति मैडम, तो उन्होंने मुझे, हाँ, फोन किया, मुझसे कहा कि मैं वो देखना चाहता हूँ। तो मैं 2019 में उनको ले जाके 4 दिन हम साथ ही थे, उनको पूरा दिखाया। मैडम वाज हाईली इम्प्रेस्ड द काइंड ऑफ वर्क वी वर डूइंग, क्योंकि वो पूरा जो है किस तरीके से पड़ा हुआ, तो उसके बाद जो है हम लोगों ने कैसे एक एक मंदिर खड़ा कर दिया। एंड देन मैडम ने 4 करोड़ रुपया भी उस काम के लिए दिया। वो पैसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, लेकिन उसमें भी काम जो है जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से इसलिए नहीं हो रहा है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बीजेपी वालों ने ऐसी बना दिया है, तो जिससे चल नहीं रहे।
So जी, you have to cut through all these kinds of things, you know. राइट, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए, and you जी, have to have a passionate minister and a passionate director general also. तभी ये चीजें जो ना बढ़िया एंड वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है एएसआई, तो उसको जो ना दोबारा खड़ा कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता था कि 2019 में आपको पद्मश्री मिला। या क्या आपको अन्य पुरस्कारों की अपेक्षा है, उम्मीद है कि आपको और पुरस्कार मिले? नहीं, अभी कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं है। जो मिला है वो आप बहुत ही ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वो तो खैर तो और लोगों को देना चाहिए, क्योंकि मुझे तो इसके पहले भी आई हैव गॉट ऑलमोस्ट 5 नेशनल अवार्ड्स जो ना मिला है जी, इसके पहले भी। या 5 नेशनल अवार्ड से इसके पहले, एंड दैट वाज बीजेपी के पीरियड में नहीं, वो सब जो ना कांग्रेस के पीरियड का है। जी, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। जी, तो एंड दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ माय वर्क। मैंने जैसे सांची में जो बुद्धिस्ट जी, स्तूप है जिसमें जो काम किया है, और उसके बाद दिल्ली में जितने भी मॉन्यूमेंट्स में जो काम किया है, एंड देन पब्लिक अवार्ड्स आर आल्सो देयर। आईबीएन, सीएनएन आईबीएन का अवार्ड है, दिस आर जी, जी, पब्लिक अवार्ड्स है। तो जी, बहुत जी। ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा के या मोहम्मद साहब, आप या एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि एक तरह से बड़ी साइंटिफिक अप्रोच होती है, इट्स लाइक अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट जरूरी नहीं है कि ही इज आल्सो a very secular person. He could have very firm beliefs, firm सही सही religious होता है। या beliefs. आप या अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? नहीं, मैं आई एम अनअटैच, नॉन डिनोमिनेशनल, किसी चीज से जो ना किसी हम्म, रिलीजन से अटैच नहीं हूँ। जी, मैं दारा शुक्रू की जो ना फॉलोवर हूँ, जी, जो दारा शुक्रू का फॉलोवर हूँ, किसी जी, रिलीजन से या किसी रीजन से अटैच जी, नहीं हूँ। जी, और एक तो गरीबों का काम जो ना आजकल भी मैं करता हूँ, यहाँ पर भी जी, करता हूँ, नाउ आई एम रिटायर्ड, अब भी करता हूँ। तो जी, ये दो चीजें साइंटिफिकली तो ठीक है, दैट इज एन आर्कियोलॉजिस्ट टू साइंटिफिक, व्हेन ही शुड बी ए साइंटिस्ट आल्सो, लेकिन उसके राइट, साथ साथ जो ना एक खुली दिमाग रखना चाहता हूँ। जी, दिमाग जी, खुले रहना चाहिए, ताकि जो ना रीजन रिलीजन ये जितने भी है, ऑल दिस वन, दिस आर एक्सीडेंट्स ऑफ फेट। राइट, रिलीजन एक्सीडेंट ऑफ फेट। मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं मुस्लिम हुआ, जी, कोई और जो है हिंदू परिवार में पैदा हुआ वो बन गया। जी, लेकिन लेट अस नॉट मेक एन इश्यू आउट ऑफ इट। हम तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग है, बिल्कुल, वो ही होना चाहिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। जी, अष्टादश पुराणस्य जी, व्यासोक्तम द्वयमेव। जी, 18 पुराणों में व्यास ने सिर्फ एक ही बात कहा है, जी, अष्टादश पुराणस्य व्यासोक्तम द्वयमेव, हम्म, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। जी, बाकी लोगों को जो मदद करना, दैट इज द जी, रियल पुण्य। ये मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये सब जो ना कोई पुण्य की काम नहीं है, वो तो ठीक है। यूर जी, बिलीफ जो ईश्वर से है वो तो ठीक है, लेकिन जी, असली पुण्य जो है ना वो परोपकार है, बाकी लोगों को जो ना मदद करना है। तो जी। आई बिलीव इन दैट थियरी ऑफ। Very interesting, KK Mohammed Saab. We love to hear your philosophy, and also you're a national treasure, which we must all be proud of. Uh, आपको थैंक यू। आपके काम में और सफलता मिले और संतुष्टि मिले, ताकि आप अच्छा काम करते रहें, इसकी हम मनोकामना करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवाज द वॉइस फॉर दिस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू वेरी मच। K K Mohammed is a legendary man. People who have worked with him vouch for his great integrity. He gives preference to his profession before anything else and believes in dispassionately arriving at historical facts, no matter which community is dissatisfied by his findings. He's a simple man who finds solace in the company of underprivileged and doesn't associate himself with any particular group or political party. People like him leave an indelible mark in the books of history. That's all we have this week. We'll be back with another interesting episode. Till then, goodbye from the Matrix team.